नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सक्सेस। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्टर 8 की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है जो कि कुछ पोस्टें हैं जिनको आप भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनको भरने का क्या क्राइटेरिया है, कब उसकी स्टार्टिंग डेट है और कब उसकी लास्ट डेट। ये रहा वो नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्टर 8 जो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाला गया है। 24 अगस्त को निकाला गया था। तो इनकी एक साइट भी है, उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ में इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं, 28 सितंबर 2022 तक है। और जो कैंडिडेट ट्राइबल एरिया से आते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, उनके लिए 10 अक्टूबर तक भर सकते हैं वो फॉर्म। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और प्रोसेस क्या है उसको क्लियर करने का। तो पहली पोस्ट निकाली है इन्होंने रिपोर्टर की, जो कि हिंदी रिपोर्टर है, और इसकी पोस्टें हैं दोनों की दोनों जनरल कैटेगरी की हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। उसकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो इंग्लिश और हिंदी में 160 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और उसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 60 to 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है, रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और भाषाएं आती होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। रिटन टेस्ट होगा एक, उसके बाद शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में देख लेते हैं 120 मिनट का होगा और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसमें से जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और उसमें जनरल हिंदी के 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करना चाहता है उसको मिनिमम 50% मार्क्स जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और जो हिंदी का पार्ट होगा उसमें लेके आने होंगे। उसके बाद अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं उसके, तो उसका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। उसमें से उसकी शॉर्ट हैंड टेस्ट की स्पीड देखेंगे वो, फिर टाइपिंग स्पीड देखेंगे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। नेक्स्ट पोस्ट है जो कि जूनियर ट्रांसलेटर है, ये क्लास 3 की पोस्ट है, और इसकी एक पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी की है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें भी ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। बाकी ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने दिया है कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, LLB, BA, BBA किसी भी स्ट्रीम से, हिंदी इंग्लिश किसी भी स्ट्रीम से होगा तो चल पड़ेगा। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में भी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो उसके पास, प्रूफ हो एक्सपीरियंस का। फिर उसके बाद उसका भी एक रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर एक पोस्ट निकाली है इन्होंने ST कैटेगरी में, और जो कि है क्लर्क की, क्लास 3 है। इनका पे स्केल बहुत अच्छा है, अराउंड 20,000 से स्टार्टिंग है और 1 लाख तक का है। तो इस पेपर की तैयारी करो, फॉर्म भरो और अच्छी खासी सैलरी अपनी पॉकेट में डाल लो। अगर क्लर्क की बात करें तो इसमें भी डिग्री मांगी हुई है। टाइपिंग स्पीड उसकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश में और हिंदी में 25। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में ये है कि हिमाचल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसको। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका भी, जिसमें जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, हिंदी 25 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, एवरीडे साइंस 25, और हिमाचल जीके का वेटेज ज़्यादा है 35। और उसमें जनरल नॉलेज की बात करें तो 45 और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आपने टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होना है तो इसमें भी मिनिमम 50% आपको मार्क्स चाहिए होंगे। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं जो कि चौकीदार क्लास 4 की पोस्ट है। जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन इसमें मिडिल पास होना चाहिए, जो कि 8th पास होता है। तो चौकीदार की आप एक बार पे स्केल देखें, 18,000 to 56,900। एक चौकीदार की सैलरी विधानसभा में 18,000 से स्टार्टिंग है। 8वीं पास होना चाहिए वो। उसका रिटन एग्ज़ाम होगा 85 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होगा, 170 क्वेश्चन आएंगे, 8th लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। बात करें कि रिटन टेस्ट की तो 50% आने चाहिए उसके भी। इवैल्यूएशन होगा उसके बाद 15 मार्क्स का, और सीधे उसकी जॉब लग जाएगी। लास्ट पोस्ट है माली की, वो भी एक पोस्ट निकली हुई है, उसका भी पे स्केल सेम है 18,000 से स्टार्ट। उसकी भी क्वालिफ़िकेशन 8वीं पास होनी चाहिए। माली को किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस होना चाहिए गार्डनर का। बात करते हैं रिटन टेस्ट सेम होगा।
जैसे ऊपर चौकीदार का था। एज क्राइटेरिया आपको पता है 18 to 45, और अगर वो ST SC OBC से है या एक्स सर्विसमैन है या बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, आपको पता है। बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सभी के लिए अलग अलग है, पांचों पोस्टों के लिए अलग अलग है। रिपोर्टर, हिंदी जो रिपोर्टर हैं उसके लिए 600 है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 400 है, क्लर्क के लिए 400 है, चौकीदार के लिए 200 है और माली के लिए भी 200 है। अब ST SC OBC BPL जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए रिपोर्टर हिंदी के लिए 150, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 100, क्लर्क के लिए 100, चौकीदार के लिए 50, माली के लिए 50। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश है तो उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। मोड ऑफ़ पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है मैं ये सारा कुछ आपको बता देता हूँ, और एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या अटैच करना है वो भी मैं आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो इनकी सेक्रेटरीट की साइट है उस पर जाएंगे। तो ये रही वो साइट, इसको देख लें आप। और इस साइट पे जाके आपको कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन जब रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसके साथ आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है उसकी स्कैन कॉपी अटैच करनी है सबसे पहले। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने डिग्री, डिप्लोमा, 10th 8th जो भी होगा वो सारा अटैच करना है। फिर आपने अगर कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट होता है जैसे SC ST का वो लगाना है। आपका जो 3rd और 4th कैटेगरी की पोस्ट है जैसे क्लर्क, और एक पोस्ट जो माली और चौकीदार की निकली हुई थी उसके लिए बोनाफाइड हिमाचली लगेगा। आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के जो डॉक्यूमेंट हैं उनका सर्टिफिकेट लगाना है, और साथ में जो आपके पास आपने चालान पे किया होगा, एक SBI कलेक्ट पे इन स्लिप होगा उसका उसके साथ अटैच कर देना है। साथ में आपको अपलोड करनी है फ़ोटोग्राफ जो कि 50 KB की होनी चाहिए, और एक साथ में सिग्नेचर जो कि 4 to 12 KB के बीच में होने चाहिए, वो अपलोड करने हैं। हो सके तो इन सभी डॉक्यूमेंट को सही ढंग से प्रॉपर तरीके से स्कैन करके आप उनको सबमिट कर दें। यहाँ से कोई आगे पीछे डॉक्यूमेंट होता है या आपकी फ़ीस नहीं डिपॉज़िट होती है या आपके फ़ोटोग्राफ्स नहीं जाता है तो वो आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। रिक्रूटमेंट के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उठाइए और खुद बैठ के चेक करिए कि क्या क्या इसमें मांगा गया है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।